जैसे ही कोरोना वायरस ने फैलना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने, खास करके कुछ न्यूज़ चैनल ने, इस महामारी को भी मजहबी रंग देना शुरू कर दिया और इसके फैलने के लिए तबलीगी जमात को इसका जिम्मेवार ठहराया। आज वो लोग शर्मसार क्यों हैं? फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज की एपिसोड में हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 4G इंटरनेट सर्विसेज को फिलहाल खोला नहीं गया है, रेस्टोर नहीं किया गया है। एक नए हुक्मनामे के मुताबिक 11 मई तक 2G सर्विसेज ही बहाल रहेंगी। आप सबका आज के एपिसोड में मैं खैर मकदम करता हूं। इन दोनों मौजू पर बात करने से पहले मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या सुनाना चाहूँगा। पेशे से मैं एक वकील हूँ और एक मरतबा पाडर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला क्लाइंट मेरे पास आया और मुझसे अपनी फ़ाइल वापस तलब की। उसने मुझे कहा कि वकील साहब, आप मुझे मेरी फ़ाइल वापस लौटा दें, मैं कोई दूसरा वकील मुकर्रर करना चाहता हूँ। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो इसे फ़ाइल वापस लौटा दे, लेकिन उस शख्स से मैंने ये पूछना चाहा कि आखिर वो मुकदमा मुझसे क्यों नहीं लड़वाना चाहता है। क्या वो मेरे काम से मुतमईन नहीं है या कोई और वजह है? तो उसने जवाब में कहा कि चूंकि ये मुकदमा उसके बेटे की मौत को लेकर के है और उसे एक बड़े विद्वान शख्स ने ये कहा कि चूंकि वह एक हिंदू है और अगर उसके बेटे का केस एक मुसलमान वकील लड़ेगा तो शायद उसके बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए वो मुझसे केस वापस लेकर के किसी दूसरे वकील को देना चाहता है। लेकिन मैंने उसे फाइल वापस लौटाने में कोई एतराज़ नहीं किया, अलबत्ता कुछ बातें उसे ज़रूर सुनाई। मैंने उसे कहा कि अगर यही वजह है तो उसे शायद कुछ सालों के लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जिस अदालत में उसका मुकदमा रवा है उसका जज एक मुसलमान है और वो हाल ही में किश्तवाड़ में तैनात हुआ है। शायद 2 साल के बाद उसकी तब्दीली हो सकती है और साथ ही साथ उसके मुकदमे में जो गवाह हैं उन 8 गवाहों में से 4 अहम गवाह मुसलमान हैं और जिस पुलिस ऑफिसर ने उसके मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की है वो भी एक मुसलमान है। ये सब बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं उसे इस बात का एहसास दिलाऊं कि ये बातें महज कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हम जिस मुल्क में, जिस समाज में रह रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ ही चलना है। मेरी ये बातें सुन करके वो शख्स जवाब में मुझे ये कहता है कि शायद उसे गुमराह किया गया है, कोई उसका मुकदमा लड़ना चाहता है और यही एक बहाना उनके सामने था मुझसे फ़ाइल वापस लेने का, इसलिए अब वो मुकदमा मुझसे ही लड़वाना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये ज़रूर कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। जी हाँ, हम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ हम सब लोग इकट्ठे मिलकर के चलते आए हैं और इस मुल्क की कामयाबी, इस समाज की कामयाबी इसी में है कि हम आगे भी एक साथ चलें। जैसे कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क में फैलना शुरू किया तो कुछ न्यूज़ चैनल जिनका काम है नफरत के बीज बोना, उन्होंने इस महामारी को भी मजहबी रंग देना शुरू कर दिया और मरकज़ निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के इज्तिमा को लेकर के उन्होंने जहां एतराज़ात उठाने शुरू किए, वहीं उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। जहां तक तबलीगी जमात का ताल्लुक है, हम भी ये मानते हैं कि उनकी तरफ से कोताहियाँ या लापरवाहियाँ ज़रूर हुई थी, लेकिन कोई ये कहे कि ये जानबूझकर किया गया, ऐसा कहना, सोचना भी गलत है। लेकिन आदत से मजबूर न्यूज़ चैनल ने न सिर्फ इसे एक सोची समझी साजिश कहा, बल्कि इसे एक ह्यूमन बम के साथ ताबीर करना शुरू कर दिया और ये कहा जाने लगा कि ये लोग जानबूझकर इस मुल्क में इस बीमारी को फैलाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। नफरत की ये आग इस तरह तेजी से पूरे मुल्क में फैल गई कि जगह जगह से हमें ऐसे वाक़ात सुनने को मिलने लगे, ऐसे वीडियोस देखने को मिलने लगे कि जिन्हें देख करके एक आम शहरी, एक हिंदुस्तानी अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। बहुत सारी जगहों पर जहां लोगों ने सब्जी या फल फ्रूट खरीदना मुसलमानों से बंद कर दिया, वहीं मेरठ के एक हॉस्पिटल ने एक इश्तिहार जारी किया कि उनके अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं किया जाएगा। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए कि उन्होंने इस आग में तेल छिड़कने का काम किया।
और नतीजे के तौर पर ऐसा हुआ कि बहुत सारी जगहों पर सब्जी फरोश लोगों से या बाकी कारोबार करने वाले लोगों से उनके शनाख्ती कार्ड भी लोग मांगने लगे। मुल्क में दो समुदायों के बीच में एक दीवार खड़ी करने में ये न्यूज़ चैनल कामयाब हुए और उन्हें बहाना इस बार तबलीगी जमात का मिला और उन्होंने इस कोरोना वायरस को तबलीगी वायरस, यहाँ तक कि इसे कोरोना जिहाद भी कहना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने इनकी तस्वीर, कार्टून और इलस्ट्रेशन इस तरह बनाई कि उन्होंने कोरोना वायरस की दाढ़ी और सर पर उसके ऊपर टोपी पहनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया कि गोया ये मुसलमानों की एक साजिश है और इस मुल्क के लोगों को इस वबा में लपेटने का एक बड़ा मंसूबा है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई सामने आई, सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। और आज जब इस महामारी के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है, इसके इलाज के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं, तो जो लोग इससे इफेक्टेड थे उनके प्लाज्मा की जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा तादाद में तबलीगी जमात के अराकीन ही सामने आए। अभी तक सैकड़ों तबलीगी जमात के अराकीन ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करके इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपना ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। वहीं बहुत सारे लोगों ने अपना प्लाज्मा भी दान कर दिया। अब सोचना यह है कि जो लोग इन तबलीग के लोगों को इस महामारी के लिए जिम्मेवार ठहराते थे, जो इनके हाथ से खाना या इनके हाथ से सब्जी लेना भी बहुत ही बड़ा खतरा समझते थे, तो क्या अब वो इनके दिए हुए प्लाज्मा से हो रहे इलाज के बारे में भी कुछ सवाल खड़े करेंगे? क्या वो लोग अब ये आके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि इनके दिए हुए प्लाज्मा से वो अपना इलाज न करवाएं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ एक सस्ती शोहरत के लिए किया, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किया। लेकिन अफसोस तब होता है जब इस मुल्क के पढ़े लिखे लोग, एक पढ़ा लिखा तबका भी इन लोगों की बातों में आकर के अपने आंखों पर पर्दा रख के बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें करता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम सब लोग अपने आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाएं और सब मिल करके इस महामारी को, इस बीमारी के साथ लड़ने में पेश रहें। ये कोरोना वायरस न सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए खतरा है, बल्कि ये इंसानियत के लिए खतरा है। जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं और ऐसा हाल ही में देखने को मिला। इन लोगों की कई बातों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से हमारे मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर, खास करके इस्लामिक ममालिक जो हैं उनमें हमारे मुल्क की जो इमेज है, जो साख है, उसमें काफ़ी ज़ख्म पड़ा है। यूएई, दुबई जैसे मुल्क जो हमारे मुल्क के बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे ट्रेड पार्टनर्स थे, आज हमसे खफा हैं और वहाँ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिन्हें देख करके, जिन्हें सुन करके हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। और इस सब के लिए जिम्मेवार वही लोग हैं जो यहाँ मुल्क में नफरत की आग फैलाने में आगे हमेशा रहते हैं। वक्त आ चुका है कि हम इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करें। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी की। कल होम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर यूटी में जो 4G इंटरनेट सर्विसेज हैं वो फिलहाल बहाल नहीं की जाएंगी। 11 मई तक 2G सर्विसेज ही बहाल रहेंगी। हालांकि इस फैसले के लिए मरकजी सरकार की तरफ से बहुत सारी जवाज़त भी दी गई हैं। ये कहा गया है कि 4G इंटरनेट सर्विसेज का यहाँ गलत इस्तेमाल होता है, यहाँ इश्तियाल अंगेज वीडियोस या बाकी अपडेट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं जिससे यहाँ तनाव की सूरत हाल पैदा हो सकती है, यहाँ जो आतंकी गतिविधियाँ हैं वो तेज़ हो सकती हैं, या हमारा जो हमसाया मुल्क है वो जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज का गलत इस्तेमाल करके यहाँ के हालात को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इन बातों में किस हद तक सच्चाई है ये यहाँ जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जानता है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जब पूरा जम्मू कश्मीर लॉकडाउन की वजह से बंद है, स्कूल और कॉलेजेस बंद है, सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त तलबा को पेश आ रही है। जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ स्कूलों में
तालीम हासिल कर रहे थे, चाहे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर या जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर वो लोग कॉलेजेस से तालीम हासिल कर रहे थे, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन 4G इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल बेमाने हैं। जहाँ तक तलबा का ताल्लुक है, आए रोज़ उनकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि जल्द अज जल्द 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए। वहीं आज मैं सुबह से सोशल मीडिया देख रहा था, कल का जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है उसके रिएक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ठीक, लेकिन कुछ टीचर्स ने भी इस तरह के अपडेट्स किए हैं कि जिनसे ये साफ साफ दिख रहा था कि उनका यही कहना है कि वो भी इफेक्टिवली इस दौर में 4G इंटरनेट सर्विसेज की अदम मौजूदगी में इफेक्टिवली तरीके से, बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक उनकी रसाई नहीं है। वो उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई देने में पूरी तरह जो है वो अपने आप को बेहतर नहीं समझ सकते। तो देखना ये है कि इस वक्त जहां एक तरफ से कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं, इसके मुतालिक मजीद मुफीद जानकारियां हमें दरकार है। घर घर इस वक्त सर्वे हो रही है, सरकारी अमला हर घर में पहुंचकर ये देख रहा है कि क्या इन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने वाली ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड की है। जहां ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी में भी बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह तलबा के लिए फराहम रखी गई है, तो 4G इंटरनेट सर्विसेज अगर इस वक्त बहाल नहीं की गई तो मरकजी सरकार इस फैसले से क्या दिखाना चाहती है। इससे तो यही लगता है कि वो यहाँ की जो नई नस्ल है, जो जो नौजवान यहाँ का है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए, उनके बेटर एजुकेशन के लिए वो संजीदा नहीं है। अगर किसी चीज़ का नाजायज इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। जो इसका नाजायज इस्तेमाल करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इसका जायज इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें भी इसका इस्तेमाल करने से रोक के रखा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर गाड़ियों में ओवरलोडिंग करना कानूनी तौर पर जुर्म है और इससे इंसानी जान को खतरा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सड़कों पर गाड़ियां चलाना बंद कर दें। इसी तरीके से अगर इंटरनेट का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ की जो 90 या 99% आबादी है जो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनको भी इस सहूलियत से महरूम रखे हुए हो। और ख़ास करके इस दौर में जब इसकी अशद ज़रूरत है, ख़ास करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को इसकी अशद ज़रूरत है। मरकज़ी सरकार को इस फैसले पर सोचना चाहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं तो मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी आप इस तरह के वीडियोज़ देख पाएँ। शुक्रिया।